हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। मैं आपके लिए नीम करौरी महाराज जी कैची धाम से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियाँ और बाबा की सच्ची कहानियाँ हमेशा लाती हूँ। यदि आप जानना चाहते हैं कि आप कैची धाम जाते हैं और आपको क्या कार्य जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए, ताकि यदि आप दर्शन करने जाते हैं और बाबा का आशीर्वाद आपको मिले, तो हम ऐसे क्या कार्य हैं जो हम भूल के भी ना करें। यदि हमने ऐसा किया तो हमारे जाने का कोई फायदा नहीं है। यदि आप कैची धाम जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक छोटी सी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम या नीम करौरी महाराज जी लिखना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, ताकि बाबा से जुड़ी छोटी छोटी सच्ची कहानियां और जानकारियां मैं आपके लिए हमेशा लाती रहूं। नीम करौरी महाराज जी के दर्शन पाना हर कोई चाहता है। बाबा जी ने महासमाधि ली, परंतु आज भी बाबा जी के भक्त उन्हें मानते हैं कि वह कैची धाम में आज भी हैं। बाबा जी का कैची धाम मंदिर उत्तराखंड के नैनीताल का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। कहते हैं वहाँ आपके सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। जो सब जगह से हार जाता है वह बाबा जी के दर्शन करने जरूर आता है, और ये सत्य है। इतने लोग आज के समय में कैची धाम आ रहे हैं कि वह बारिश हो या तूफान वह नहीं रुकते। आजकल भी नैनीताल में बहुत भीड़ है। इतनी बारिश होने के बाद भी बाबा के भक्त का तांता कैची धाम में लगा है। और लगा क्यों ना हो, जब बाबा जी स्वयं सपने में आकर बोलते हैं कि कैची धाम आओ, या बाबा जी किसी भी जरिए भक्त को संदेश पहुंचाते हैं कि तुम कैची धाम आओ, और वह भक्त भाग्यशाली है क्योंकि स्वयं बाबा जी ने उसको संकेत दिया और बुलाया, या सपने में दर्शन दिए और बुलाया, कहा कैची धाम आओ। यहीं से आपका उद्धार होना शुरू हो जाता है। यह बाबा की कृपा तो है कि बाबा जी आपके सपने में आकर बोल रहे हैं कि कैची धाम आ जाओ। और कुछ लोग जो महाराज जी को जानना चाहते हैं, कुछ भक्त तो महाराज जी की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं कि सच में यह कार्य करेंगे भी। तो उनके भक्तों को यह जानना बहुत जरूरी है कि महाराज जी की परीक्षा लोगे तो पछताओगे, क्योंकि बाबा के कई भक्तों ने जब बाबा थे उनकी परीक्षा ली और साक्षात हनुमान जी के दर्शन पाए, परंतु पछतावा इस बात का हुआ कि उन्होंने अपने भगवान पर भरोसा ना किया और वह उन पर शक करते थे कि यह सच में हनुमान जी है भी या नहीं। ऐसी कई कहानियां हैं। मैंने ऐसी कई कहानियों की वीडियो बनाई है। मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें बाबा के भक्तों ने बाबा पर यह शक किया कि वह हनुमान जी हैं भी या नहीं, और बाबा जी ने उनको हनुमान जी रूप में ही दर्शन दिए थे। अब हम बात करते हैं कि कैची धाम में हमें क्या कार्य करके नहीं जाना चाहिए। कैची धाम मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्ति है। साक्षात नीम करौरी महाराज जी और श्री सिद्धि माँ की भी है। वह मंदिर बहुत ही पवित्र है और शिप्रा नदी नीचे बह रही है। तो आपको जब भी उस मंदिर में जाना है तो उसकी मर्यादा का पालन करना है। यदि आप उत्तराखंड के किसी भी मंदिर में जाते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। यदि आप शराब पीकर मंदिर जाते हैं, यदि आप धूम्रपान करके मंदिर जाते हैं, तो यह गलत है। यहाँ आप अपने आप पर कंट्रोल करें और आप बिना शराब पिए मंदिर जाएं। पहली बात तो यह है, यदि आप हनुमान मंदिर या किसी भी देवताओं के मंदिर जाते हैं तो मदिरा का सेवन ना करें। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, नहीं तो आप स्वयं ही जानेंगे कि इसका परिणाम क्या होगा। दूसरा, यदि आप हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं तो हनुमान जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी मांस का सेवन करे। इसलिए आप मांस का सेवन करके भी मंदिर ना जाएं, क्योंकि सभी देवी देवताओं की मूर्तियां वहां हैं
और साक्षात हनुमान जी भी। इसलिए आप किसी भी मंदिर जाते हैं तो आप मांस का सेवन ना कीजिएगा, उत्तराखंड में किसी भी मंदिर में। यह तो बस छोटी सी बात है, क्योंकि हिंदू धर्म में जब हम पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो इन दोनों चीज़ों से दूर रहते हैं। तीसरा है कि बिल्कुल भी आप मन में शंका ना रखें कि आप मंदिर जा रहे हैं तो नीम करोरी महाराज जी आपकी कोई भी मनोकामना पूरी करेंगे। इस मंशा से ना जाएं। यदि आप चाहते हैं कि आप नीम करोरी महाराज जी के लिए जाएं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब कुछ लोग सोचते हैं कि मैं कैंची धाम जाऊंगा, बाबा को आजमाऊंगा और बाबा मेरी इच्छा पूरी करेंगे तो मैं दोबारा जाऊंगा, अगर नहीं पूरी करेंगे तो नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। हमारे भाग्य में जो लिखा है वह हमें मिलेगा। परंतु यदि आप बाबा जी को मानते हैं तो आप उनके ऊपर शंका ना कीजिए। देखिए आपका भाग्य बदलेगा। बाबा अपने भक्तों को स्वयं ये कहते थे, देखो यहाँ सब अपनी मंशा पूरी करने आते हैं, मेरे लिए कोई नहीं आता। मैं भाग्य उसी का बदलूंगा जो मेरे लिए आएगा। मंशा मैं सबकी पूरी करूंगा, पर जो निस्वार्थ भाव से मेरे दर्शन करने आएगा मैं उसकी मनोकामना पहले पूरी करूंगा। ऐसा ही होता है यदि आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और आप यदि हनुमान जी के भक्त हैं तो आप कैंची धाम जाएंगे, बाबा को निहारेंगे तो आप कुछ कह ही नहीं पाएंगे। ऐसा होता है जब हम मंदिर जाते हैं तो सोचते हैं ये कहेंगे, ये मांगेंगे, परंतु हम भगवान को देखकर भावुक हो जाते हैं और कुछ मांग ही नहीं पाते। वह हमारी सच्ची भक्ति है। ऐसे भक्तों की मंशा जरूर पूरी होती है। नीम करोरी महाराज जी का यह भी कहना है, यदि कोई मनुष्य महंगा महंगा प्रसाद लेकर आए और वह स्वभाव में अच्छा ना हो तो उसकी मनोकामना भी पूरी नहीं होती। यदि आप नीम करोरी महाराज जी के दर्शन करने खाली हाथ भी आ रहे हैं या एक फल भी ला रहे हैं तो आप यकीन मानिए बाबा की नज़र पहले आप पर पड़ेगी, क्योंकि बाबा आपका भाव देखते हैं, आपकी भक्ति देखते हैं, आपका प्रसाद या महंगी महंगी वस्तुएं नहीं। तो आप कैंची धाम यदि जा रहे हैं तो कुछ ले जाने की आवश्यकता नहीं। हम बाबा से मांगने जा रहे हैं, बाबा को मांगने जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं। इसलिए हमें कैंची धाम कुछ भी महंगी वस्तु ले जाने की आवश्यकता नहीं। बस हमारे मन का भाव सच्चा होना चाहिए। बाबा को तो सब पता है कि कौन मन से कैसा है। इसलिए सच्चे मन से नीम करोरी महाराज जी के दर्शन करने जाइए और सभी अपनी इच्छाएं पूरी कीजिए बिना बोले। देखिए आप ऐसा करिएगा, आप जब भी जाएंगे बिना बोले बाबा को निहारिए और उनको धन्यवाद कीजिए, दोबारा बुलाने के लिए बोलिए। देखिए आपकी सारी परेशानियां अपने आप हल होंगी। कहते हैं मांगने से भीख नहीं मिलती और बिन मांगे हीरा मिलता है। उसी प्रकार नीम करोरी महाराज जी भी ऐसे हैं, अपने भक्तों को बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। आई होप महाराज जी से जुड़ी ये छोटी सी जानकारियां आपके लिए लाभदायक हो। यदि आप नीम करोरी महाराज जी के भक्त हैं तो आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राम या नीम करोरी महाराज जी लिखना ना भूलिएगा। बाबा जी की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करोरी महाराज जी।